हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री में कंपाउंड स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना। तो देखिए, आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉन्ग में आपके कंपाउंड आते ही आते हैं। जैसे कि आज आपको हम पढ़ाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी आपका कंपाउंड है। ऐसे ही आपको आने वाले क्लासों में आपको सारे कंपाउंड ही मिलने वाले हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, और आपको वो बहुत अच्छी तरीके से हम याद भी करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखिए, हमने ऊपर डाल दिया फॉर्मेल्डिहाइड। आज कंपाउंड का नाम आप बीच में आप हेडिंग डालेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। क्या डालेंगे, हमने यहाँ पर साइड में डाल रखा है। आप अपने नोट्स में, अगर आपने बनाए हैं तो आप अपने नोट्स में बीच में हेडिंग डालेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो देखिए आप कैसे याद करेंगे। अगर आपने हमारी IUPAC वाली वीडियो देखी होगी तो आपको नाम लिखना आता होगा, IUPAC नेम लिखने आते होंगे। तो देखिए, जैसे कि एक ग्रुप होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान क्या होती है, CHO लगा होता है उसमें। हमने आपको वहाँ पर अच्छे से डिटेल में बताया है कि CHO जहाँ पर होता है वहाँ पर कौन सा ग्रुप ये कहलाता है, ये एल्डिहाइड कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, HCHO। तो HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर हम इसको IUPAC अगर इसका नाम बताएं तो क्या होता है, मेथेनल। अब ये मेथेनल इसका IUPAC नाम कैसे होता है, अगर यहाँ पर नहीं बता सकते हैं आपको, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका नाम मेथेनल कैसे हुआ, तो आप हमारी IUPAC वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, वहाँ पर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है फॉर्मेल्डिहाइड। और सबसे पहली बात कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और ये आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है, उसके बाद आप लिखेंगे IUPAC नेम। आप फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है, मेथेनल होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बनाने की विधि। अब यानी फॉर्मेल्डिहाइड जो है आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो आप औद्योगिक स्तर पर बनाते हैं, यानी कि फैक्ट्रियों में एक तरीके से बनाया जाता है, और एक प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रयोगशाला में बनाएंगे, तो प्रयोगशाला विधि डाल दी हमने। और एक बात आप याद कर लीजिए, ध्यान रखिए कि आप कोई भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको प्रयोगशाला विधि बिल्कुल नहीं छोड़नी है। यानी कि आपको प्रयोगशाला विधि हर कंपाउंड की तो याद रखनी ही रखनी है। क्योंकि अगर सेट देखे होंगे केमिस्ट्री के तो आपने देखा होगा, लॉन्ग में एक क्वेश्चन आता है, क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करेंगे। ये दो क्वेश्चन आते हैं अथवा करके, और दोनों में से आपको एक करना होता है। तो उसमें आपको हो सकता है प्रयोगशाला विधि ही दे दी जाए किसी चीज़ की। तो आपको क्या करना है, जितने भी हम आपको कंपाउंड कराएंगे उसमें प्रयोगशाला विधि आप बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप पूरा कंपाउंड नहीं याद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रयोगशाला विधि नहीं छोड़नी है। और प्लस अगर आपके कंपाउंड में कोई नेम रिएक्शन आ जाती है, नेम रिएक्शन भी हम आपको करा चुके हैं, यानी नाम अभिक्रियाएं कई हमने आपको नेम रिएक्शंस करा रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर देखिए। तो वहाँ पर आपके कंपाउंड में अगर कोई भी प्रयोगशाला विधि है या कोई भी नेम रिएक्शन आती है तो आप इन दो चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके कंपाउंड में। और अगर आपको पूरा कंपाउंड याद रखना है तो आप सबसे पहली चीज़ आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपका पूरा कंपाउंड बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रयोगशाला विधि डाल दी है। अब यहाँ पर आपको ये याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर ये रिएक्शन रटेंगे तो आप है नहीं, रटेंगे तो आप ज़रूर गलत कर देंगे। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप इस तरीके से कैसे याद करेंगे, जैसे कि हमने लिख दिया है, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की वायु से क्रिया कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। क्या होता है मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, CH3OH। अब देखिए, अल्कोहल है तो इसलिए OH लगा हुआ है। यहाँ पर OH लगे होने का मतलब होता है ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर मेथिल के लिए CH3 लगाते हैं, तो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH। अब आगे हम कह रहे हैं कि मेथिल अल्कोहल की हम वायु से क्रिया करा रहे हैं, तो वायु के लिए हम लेते हैं O2। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो यानी मेथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन से आप कह सकते हैं, या वायु से जब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO, और साथ में H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो आगे अणु लिखे हुए हैं, यहाँ पर जैसे नंबर 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आप बैलेंसिंग करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम ये नंबर लगा देते हैं, जिससे कि दोनों तरफ जो रिएक्शन है उनमें जो तत्व है उनकी बैलेंस, मतलब जितने तत्व इधर हैं उतने ही इधर भी होने चाहिए।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम कार्बन की बात करें, सी यहाँ पर क्या है, कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन है। और अगर यहाँ इस वाली इधर रिएक्शन की बात करें तो कार्बन कितने, देखिए कार्बन कितने, आगे 2 लगाए, यानी ये कार्बन यहाँ पर भी 2 है। अगर आप यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो बिल्कुल ये रिएक्शन सही होगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद ही हो जाएगी कि कहाँ पर क्या अणु हम क्या नंबर लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, मेथिल अल्कोहल की क्रिया कराई वायु से, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अगली दूसरी रिएक्शन आप ये लिखेंगे बनाने की क्रिया में कि मेथेन की वायु से क्रिया कराने पर भी फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखिए, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये तो आशा करते, उम्मीद करते हैं ये तो सभी को पता ही होगा। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। और जब इसकी भी हम वायु से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि HCHO प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी देखिए वाटर ही निकल रही है। तो आप याद रखें कि दोनों रिएक्शन में क्या निकलती है, हमारी वाटर, यानी कि जल निकलता है। अब यहाँ पर देखिए भौतिक गुण इसके लिख देंगे। भौतिक गुण का मतलब होता है ये देखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो भौतिक गुण में यानी जो ये फॉर्मेल्डिहाइड है देखने में कैसा लगेगा, यहाँ पर हम ये लिख देंगे। तो लिख दिया, यह रंगहीन जल में पूर्ण विलय गैस होती है। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए फॉर्मेल्डिहाइड होता क्या है, तो आप बता देंगे ये क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है, गैस होती है, जो कि कैसी होती है, रंगहीन होती है, जल में पूर्ण विलय होती है, जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, ठीक है। इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, जो कि एक प्रबल कीटाणुनाशक होता है। देखिए यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, आप यहाँ से इसका से लेकर होता है तक ब्लैक पेन से लिखें, जिससे कि आपको याद रहे कि इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, तो आप लिख देंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड में 40% जलीय विलयन जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, वो ही फॉर्मेलिन कहलाता है, जो कि एक प्रबल कीटाणुनाशक होता है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मेलिन क्या होता है, इसलिए ये जो है इसका से लेकर होता है तक आप ब्लैक पेन से लिख लें, जिससे कि आपको पता चल सके। और आप लिख लीजिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए भौतिक गुण हो गए हैं। अब यहाँ पर हम हेडिंग डाली है हमने रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला रासायनिक गुण यहाँ पर क्या है, इसकी कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा को लिखते हैं NaOH। आप कॉस्टिक सोडा बोलें या सोडा लाइम बोलें या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलें, सब एक ही चीज़ होती हैं। की क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपने हमारी नेम रिएक्शन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, हमने आपको कई रिएक्शंस कराई थी और उसमें हमने आपको कैनिजारो अभिक्रिया भी कराई थी। क्या कराई थी कि हम इसमें ऐसे एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स उपस्थित नहीं होते हैं, और वहाँ पर भी हमने सेम रिएक्शन यही लिखी थी। क्या करी थी हमने, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो हमने वहाँ पर HCHO का यूज़ किया था और उसकी NaOH यानी कि सोडा, कॉस्टिक सोडा से क्रिया कराई थी और हमको मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया था। सेम रिएक्शन सेम वही है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्लास जब स्टार्ट हुआ था हमने आपको ये बात बताई थी कि कोई भी आपकी नेम रिएक्शन है या कोई भी आपकी प्रयोगशाला विधि है सारे कंपाउंड्स में, तो आपको वो ज़रूर याद रखनी है। तो ये हमारी नेम रिएक्शन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी आपको बताया इसकी कॉस्टिक सोडा से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कौन सी है, कैनिजारो अभिक्रिया है। या आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड की जो मेथिल अल्कोहल से हम क्रिया कराते हैं तो क्रिया कौन सी कहलाती है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्टिक सोडा यानी कि यहाँ पर HCHO, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है इसकी NaOH से क्रिया करा दी है तो हमें मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH मिल गया है और बचा हमारा क्या है HCOONA। अब यहाँ पर देखिए अगली रिएक्शन है, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे इसमें ज़रूर पूछ लिया जा सकता है कि आपका यूरोट्रोपिन कैसे बनेगा। तो यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला होता है, ये आपको बताते हैं किस तरीके से आप करेंगे। इसकी यानी इसकी का मतलब है, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की बात हो रही है। फॉर्मेल्डिहाइड की जब अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो मेथिल टेट्राएमीन प्राप्त होता है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। यानी जो इसके देखिए कई नाम है, जैसे कि आप मेथिल टेट्रामीन भी बोल सकते हैं या हेक्सामीन भी बोल सकते हैं या यूरोट्रोपिन। ज़्यादातर ये क्वेश्चन यूरोट्रोपिन के नाम से पूछा गया है, ठीक है। आप तो याद रखें यूरोट्रोपिन, हेक्सामीन और मेथिल टेट्रामीन, तीनों चीज़ें, तीनों के जो नाम है वो एक ही हैं।
इसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु ले लिए यानी 6HCHO ले लिया है और 4NH3 यानी अमोनिया ले लिया है। जब आप इसकी क्रिया कराएंगे तो आपको यूरोट्रोपिन प्राप्त हो जाएगा यानी CH2 का होल ऑफ 6N4। अब यहाँ पर देखिए आपको यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, CH2 का होल ऑफ 6। यहाँ पर कार्बन भी आपको 6 ही चाहिए होंगे। होल ऑफ 6 का मतलब क्या है, ये H2 के पास भी 6 है और ये 6 जो है कार्बन के लिए भी है। तो कार्बन यहाँ पर कितने ज़रूरत है, 6 ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अगर आप इसको बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग बिल्कुल करेक्ट आपकी आएगी। जितने हाइड्रोजन इधर होंगे उतने ही हाइड्रोजन इधर भी होंगे, जितने कार्बन और नाइट्रोजन इधर होंगे उतने ही इधर भी होंगे। अब यहाँ पर देखिए थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपकी रासायनिक गुण है कि इसका बहुलीकरण कराने पर पैराफॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैराफॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है तो हमने यहाँ पर N अणु ले लिए। कितने ले लिए, N यहाँ पर क्या है, नंबर है, N क्या है, यहाँ पर अणुओं की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए HCHO ले लिया है, इसकी जब जल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, HCHO का होल ऑफ N और H2O। यहाँ पर देखिए क्या किया है, ये जो N था इसको हमने बाहर इस तरीके से होल ऑफ N में लिख लिया है और बाकी जैसा था वैसे लिख दिया है। बस आपको यहाँ से प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पर आप गुणे का निशान चलता है, इंटू का निशान चलता है। यानी ये पूरा जो फॉर्मूला है, ये जो पूरा फॉर्मूला है ये किसका है, पैराफॉर्मल्डिहाइड। इसका जब आप बहुलीकरण कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, पैराफॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब इसका अगला देखिए, अगर इसका बहुलीकरण हम बुझे चूने की उपस्थिति में कराते हैं, बुझे चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ऑफ ट्वाइस, यानी उपस्थिति हम हमेशा रिएक्शन के ऊपर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका बहुलीकरण बुझे चूने की उपस्थिति में कराएंगे तो फार्मोस प्राप्त होगा। तो देखिए 6 अणु ले लिए हैं HCHO के और इसकी उपस्थिति लिख दी है CaOH का होल ऑफ ट्वाइस और हमें फार्मोस प्राप्त हो गया है C6H12O6। यही ऐसे ही फॉर्मूला हमारा ग्लूकोज का भी होता है और यही हमारा फ्रक्टोज का भी होता है। तो आप याद रखें, फार्मोस, फ्रक्टोज और ग्लूकोज तीनों के फॉर्मूले यही होते हैं C6H12O6। ये 4 तो हो गए आपके रासायनिक गुण। अब आपको लास्ट में क्या करना है, उपयोग आप क्या करेंगे, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसको अपचायक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, औषधियों के निर्माण में यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक बनाने में तथा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। अगर यहाँ पर देखिए आप किसी भी कंपाउंड में उपयोग भूल जाते हैं तो ये लाइन सभी में कॉमन रहेगी। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन आपकी सभी में कॉमन रहेगी कि विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। सभी कंपाउंड में ये लाइन कॉमन रहेगी, क्या रहेगी, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में रहता है। अगर आप कोई भी भूल जाते हैं तो ये वाली लाइन आप किसी भी कंपाउंड में लिख सकते हैं। पूरा कंपाउंड हमने आपको पढ़ा दिया है। सबसे पहले देखिए आपको सरल तरीके से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड हमने डाल दिया ऊपर, IUPAC नेम होता है मेथिनल, और फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन देखिए हमने कराई, मेथिल अल्कोहल की वायु से क्रिया कराई तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो गया, मेथेन की वायु से क्रिया कराई तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो गया। फिर इसके हमने भौतिक गुण कुछ लिख दिए और रासायनिक गुण में देखिए, रासायनिक गुण में आपका सबसे पहला क्या आ जाएगा, कैनिजारो अभिक्रिया, और फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी जिसमें यूरोट्रोपिन बनता है, और तीसरी आपकी रिएक्शन आएगी जिसमें हमें पैराफॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है, आप पूरा हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। पैराफॉर्मल्डिहाइड तीसरी रिएक्शन है, यानी कि जब हमारा HCHO का होल ऑफ N.H2O मिलता है, ये होता है पैराफॉर्मल्डिहाइड। फिर हम इसी की बहुलीकरण कराने पर, जब हम बहुलीकरण कब कराते हैं, CaOH का होल डाइस यानी कि बुझे चूने की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें फार्मोस यानी कि C6H12O6 प्राप्त होता है। और फिर हमने इसके बाद इसके उपयोग लिख दिए और ये हमारा कंपाउंड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा कंपाउंड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए हमने आपको इसका चित्र नहीं बनवाया है, आपको अपने एग्ज़ाम में इसका चित्र बनाना होगा। कहाँ पर, ये प्रयोगशाला विधि का आपको चित्र होता है, तो आप वहाँ पर चित्र बनाएंगे तब आपका कंपाउंड कंप्लीट होगा। थ्योरी के लेवल पे ये कंपाउंड पूरा हो चुका है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है, पहले भी आपको बता चुके हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12th से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी अलग से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।